बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था ना मोल के रिलेटेड, तो उसी में से कुछ न्यूमेरिकल हैं, 2 एग्जांपल्स हैं और एक क्विक चेक है। तो क्विक चेक मैंने सोल्यूशन भी साथ में दिए हैं ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। कि बुक अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो यहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, है बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि एक न्यूमेरिकल जो है उसको करने से पहले जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो हमारा ये वाला, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। और मैंने आपसे बताया था कि मोल होते हैं मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। ये सिंपल वही फार्मूला है जो मैट्रिक में भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। तो इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। ये है हमारे पास मैस इन ग्राम और ये है मोलर मैस, और दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। मैस इन ग्राम कोई भी दी होती है और मोलर मैस जो है वो हम फार्मूला से ख़ुद कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट जो भी उसमें शामिल होंगे उसका आपको मॉलिक्यूलर मैस और एटॉमिक मैस सबका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ही आप प्रॉपरली मोलर मैस इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो इस फार्मूले को मैंने मोल को एक दफ़ा फिर से डिस्क्राइब किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस और मोलर मैस। अब हम चलते हैं एक पहले न्यूमेरिकल पे। ये जो है ये एग्ज़ाम्पल है और वो इसमें कह रहा है हमें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये उसने मैस दे दी आपको, दिस इज़ द गिवन मैस 20 ग्राम। इसे गिवन मैस भी बोलते हैं या मैस इन ग्राम भी कहते हैं। और हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम मोलर मैस लेते हैं और इसकी मोलर मैस कैसे आएगी, ये जिन बच्चों को थोड़ा भी भूल गया उनके लिए देखें। हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम की एटॉमिक मैस होती है 23 और ऑक्सीजन की होती है 16 और हाइड्रोजन की होती है 1। आप इनको सम करोगे तो ये कितना बनेगा 40। तो ये हमारे पास आ गई 40। तो लिहाजा फार्मूला हमारे पास क्या था लास्ट, मोल्स, ठीक, मोल मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये मोल आ जाएंगे आपके पास 220 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अगर आप 20 ग्राम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसमें इतने मोल होंगे। नेक्स्ट जो है ये देखिएगा हमारे पास है, इसमें उसने कहा है कि जी आप मैस निकालो। अब उसने हमें मोल दे दिए हैं, ये देख रहे हो आप। पहले उसने हमें मैस दी थी, मोल पूछे थे, अभी उसने मोल हमें दे दिए हैं और उसने कहा मैस निकालो। और सबसे पहले हम इसको गिवन डाटा लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल उसने हमें दे दिए, मोलर मैस निकालेंगे। अब मोलर मैस कैसे निकालनी है, हाइड्रोजन की होती है 1 लेते हैं हम, प्लस क्लोरीन की कितनी होती है 35.5, ये एटॉमिक मैस होती है इनकी। तो यहाँ पे देखें, अब जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 36.5 और फिर फार्मूला वही है। अब चूंकि आपने मैस निकालनी है तो फिर आप जो है वो मोलर मैस को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, और लेकिन फार्मूला हमारे पास वही है, क्या, मोल मैस ओवर मोलर मैस। तो चूंकि आपने मैस फाइंड करनी है तो हम आ जाएगा मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय n इज़ इक्वल टू कैपिटल M आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास आएंगे 18.3। अब नेक्स्ट देखें, ये है क्विक चेक, और क्विक चेक में हमें उसने कहा है कि जी कैलकुलेट मैस ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखें मोलर मैस अगेन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब उसने मोल दे दिए हैं और उसने कहा है मैस मालूम करो। अब मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीशियम का होता है 24 और सल्फ़र का होता है 32 और ऑक्सीजन का होगा 64। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। मैग्नीशियम का कितना होगा 24, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 × 4। तो ये देखें जी, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें और आपने इसको कैलकुलेट करना है बाकायदा, ताकि एग्जैक्ट आपके पास सही वाला आंसर आ जाए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स उसने हमें दे दिए हैं और फार्मूला हमारा वही है। चूँकि मैस निकालनी है तो मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी मैस इन ग्राम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने पार्ट दिया है क्विक चेक का, उसने कहा है जी मोलर मैस निकालो KMnO4 की। बहुत आसान है, कैसे, पोटाशियम की होती है 39, मैंगनीज़ की होती है 55
और ऑक्सीजन की होगी 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो एक एटम की 16 होगी, तो 4 होंगे तो 16 इंटू 4। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 158। बहुत सारे बच्चों को मोलर मैस का पता नहीं होता, याद रखें फार्मूले से जो हम मैस निकालते हैं उसको मोलर मैस कहते हैं। ठीक, अब आ जाएं दूसरा क्वेश्चन। उसने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। अब उसने देखो फिर मोल पूछे हैं, हमें पता है मैस इन ग्राम उसने हमें दे दी है, मोलर मैस जो यानी कि एटॉमिक मैस जो सोडियम की होती है वो 23 है। इनको फार्मूला वही फार्मूला हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो मोल आ जाएंगे। फार्मूला वही है सिंपल, n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब आ जाए नेक्स्ट पे, यहाँ पे उसने दे दिया है हमारे पास कैलकुलेट मैस ऑफ 1.5 मोल्स। देखो मोल्स दे दिए और उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया जिसे हम क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम का होता है 40, ठीक, और ऑक्सीजन का होता है 16, चूँकि बाहर 2 है तो ये आ जाएगा 32, और फिर हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा 74। आंसर क्या है 74। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल, और ये क्या है मोलर मैस है। अब चूंकि मैस निकालनी है तो वही पहले वाला फार्मूला मोल इनटू मोलर मैस, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला नीचे। ठीक है, देखिए आंसर अब हमारे पास जो मेथड है वो सेम वही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है, मोलर मैस आपको कैलकुलेट आना चाहिए। मैस इन ग्राम उसने दी होगी, अगर नहीं दी तो वो पूछेगा, हमें मोल पता होने चाहिए और मोलर मैस। तो बच्चों को मोमन जो कन्फ्यूजन होती है वो मोलर मैस पे होती है। तो मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। अब आप जितने भी आज के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं, सब के एटॉमिक मैस आपने ज़ुबानी याद करने हैं। पोटाशियम का 39 है, मैंगनीज़ का 55 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, और हमारे पास जो कैल्शियम है उसका 40 है। तो इस तरह से अब ये दूसरा देखें, जो लास्ट इसका जो डी पॉइंट है इसमें कहता है गिवन मैस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दिया हुआ उसने देखो मैस इन ग्राम दे दिया आपको, ये देखें आपके पास है, कहता है नंबर ऑफ़ मोल निकालो। ओके, हम इसका मोलर मैस पहले निकाल लेते हैं। पोटाशियम का कितना 39, और क्लोरीन का कितना बताया था लास्ट स्लाइड पे मैंने 35.5, और ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, आंसर आ गया 122.5। अच्छा, इसमें आपने यूनिट ज़रूर लिखने हैं ग्राम पर मोल में, और फिर आप फार्मूला वही लगा लें, मैस ओवर मोलर मैस लगाएंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। ये थे कुछ न्यूमेरिकल, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, और आपको पता है अगर एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ जाए तो वो कंफर्म नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया हुआ है वो उसको उसी वक्त रफ पे करेगा और उसका सही वाला आंसर एग्जैक्टली टिक कर देगा, और उसे 100% श्योर होगा कि मेरा जो है वो यही आंसर ठीक है। अब ये जो हैं 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करा दी हैं, बल्कि 3 कराई थी, ठीक, 4.1, 4.2, 4.3, और साथ में ये क्विक चेक है 4.1 का। तो ये क्विक चेक और ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको आपने सेल्फ टेस्ट भी करना है। इंशाल्लाह जो टेस्ट हमारा होगा उसमें मैं फ्राइडे को या सैटरडे को जो हम लेंगे उसमें मैं आपसे इसी में से टेस्ट लूँगा, और यही न्यूमेरिकल आपके आएंगे। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अब देखें हमारे सी और F 2 पार्ट रह गए हैं, उसमें भी अगेन उसने कहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये थोड़ा सा आपने इसको तवज्जो से देखना है, इसमें एवोगैड्रो नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा। उसने कहा कि ग्राम में आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दी गई है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मोलर मैस निकाल लें। हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 34, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये जितने हेयर कलर होते हैं ना, जिसमें डाइंग के तौर पे भी वो लोकल जो कलर होते हैं उनमें ये डाली जाती है, फिर ये ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसके नंबर ऑफ़ मोल उसने आपसे पहले याद रखिएगा, हमें जब भी हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमने निकालने हैं, जब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हम एवोगैड्रो को नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें सबसे पहले मुझे मोल चाहिए थे तो मैंने वही पुराना फार्मूला लगा के मोल निकाले हैं। मैस इन ग्राम उसने दे दी आपको, और हमारा जो मोलर मैस आया हमने उनको डिवाइड करके ये निकाल लिए मोल, और बाद में ये देखो मैंने मोल को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल से। तो ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल। अब यहाँ भी देखें
ये भी उसने यही पूछा कि एटम कितने प्रेजेंट हैं अगर आपके पास 15 ग्राम गोल्ड की रिंग हो। मसलन किसी ने 15 ग्राम गोल्ड की रिंग हो, याद रखें ये 1 तोला से थोड़ा ज़्यादा है। और ये आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि एक जो तोला होता है वो बराबर होता है 11.66 ग्राम के, 11.66 ग्राम के बराबर है। तो ये 15 ग्राम है तो ये तोला से ऊपर होगा। तो उसने कहा कि 15 ग्राम की एक अंगूठी है सोने की, उसमें बताएं एटम कितने होंगे। ठीक, अब ये देखें गोल्ड का जो एटॉमिक मास है ये भी आपने याद रखना है 179 है। और हम यहाँ से निकालेंगे मोल्स, मोल्स आगे वही फार्मूला लगा के N/M, और उसके बाद हम मोल के साथ एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम आ गए। तो ये 2 फार्मूले हैं, ये दूसरा फार्मूला है। एक फार्मूला मैंने बताया था मोल इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, और दूसरा मैंने बताया था जहाँ भी नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे हम उन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हम उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ, यानी कि एवोगैड्रो के साथ 6.02 10⁻23। तो आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो अच्छे से पूछ सकता है, और आपने इसको हल भी करना है और आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछ लेने हैं।